प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज की क्लास में राजस्थान वाहन परिचालक भर्ती परीक्षा के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। अंतिम समय है, कल आपका एग्जाम होने वाला है। साथियों आज हम वह प्रश्न पढ़ेंगे जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज की क्लास में राजस्थान वाहन परिचालक भर्ती परीक्षा के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। अगर आप वाहन परिचालक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें राजस्थान जीके के टॉप 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, बार बार परीक्षाओं में रिपीट होते हैं और ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। तो चलिए साथियों क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास को पूरी देखना है और कमेंट करके बताना है कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही निकलते हैं। तो अपना पहला क्वेश्चन है, 84 खंभों वाली छतरी कहाँ पर अवस्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों 84 खंभों की छतरी कहाँ पर स्थित है? जयपुर में, उदयपुर में, बूंदी में या कोटा में? तो बिल्कुल राइट हो जाएगा। 84 खंभों की छतरी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों बूंदी में। कहाँ पर है? बूंदी आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। जोधपुर राज परिवार की कुल देवी कौन है? मेरे प्यारे साथियों जोधपुर राज परिवार की कुल देवी तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा नागणिची माता, चामुंडा देवी जिसे बोलते हैं, ये जोधपुर राज परिवार की कुल देवी है। बिल्कुल आपका सी यहाँ पर राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। बाबा का भांगड़ा टापू किस झील पर बसा हुआ है? मेरे प्यारे विद्यार्थी स्टार वाला क्वेश्चन है भाई, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि बाबा का भांगड़ा टापू है वो कौन सी झील पर बसा हुआ है? तो बिल्कुल आपका राइट होगा जयसमंद झील पर। ठीक है ना, बाबा का भांगड़ा टापू कहाँ पर है? जयसमंद झील पर बसा हुआ है। बिल्कुल आपका ए यहाँ पर राइट होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। भामाशाह की हवेली कहाँ पर अवस्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों भामाशाह की हवेली कहाँ पर है? उदयपुर में, पाली में, चित्तौड़गढ़ में या फिर राजसमंद में? चलो भाई फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो। मेरे साथियों भामाशाह की हवेली अपने राजस्थान में कहाँ पर है? तो बिल्कुल आपका राइट होगा चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ आपका राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। चेचक की देवी सेडल माता महामाई के नाम से प्रसिद्ध लोक देवी कौन है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों चेचक की देवी सेडल माता महामाई के नाम से जाने जाने वाली प्रसिद्ध लोक देवी है शीतला माता। शीतला माता, ठीक है ना, बिल्कुल आपका यहाँ पर डी राइट होगा। ऐसे प्रश्न आपके वाहन परिचालक भर्ती में आएंगे। एक बार सभी साथी क्लास को लाइक कर दो भाई, जितने हो जितने लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइबर कर दो ताकि आने वाली हर एक क्लास अब आपको मिले। ऐसे आपको कल आपका एग्जाम होना है, यानी कि 6 नवंबर को आपका एग्जाम होना है। चलो भाई परचा बावड़ी कहाँ पर अवस्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों परचा बावड़ी अपने राजस्थान में कहाँ पर है? अजमेर में, जालोर में, रामदेवरा में या कोलायत में? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों परचा बावड़ी हैं अपने रामदेवरा जैसलमेर में। कहाँ पर है? रामदेवरा जैसलमेर में परचा बावड़ी हैं। बिल्कुल आपका सी राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो। किस लोक देवता को जहार पीर के नाम से जाना जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से कमेंट कर दो भाई, कौन से लोक देवता को जहार पीर के नाम से जाना जाता है? जहार पीर किसे कहते हैं? लोक देवता गोगा जी को। बिल्कुल आपका बी यहाँ पर राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन। काला व बाला तथा कृषि कार्य के उपकारक देवता किसे माना जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों काला और बाला का रखवाला तथा कृषि कार्यों के उपकारक देवता किसे मानते हैं? लोक देवता तेजाजी महाराज को। ठीक है ना, लोक देवता तेजाजी आपका राइट होगा। लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल कहाँ पर है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों है बांसी दुगारी। वो कौन से जिले में आती है? बूंदी जिले में। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, ये भी हो गया। राजस्थान का कश्मीर किस शहर को कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से कमेंट कर दो भाई, राजस्थान का कश्मीर किसे कहते हैं? जयपुर, उदयपुर, कोटा या बीकानेर? चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कमेंट करो भाई सभी साथी, राजस्थान का कश्मीर किसे कहेंगे? तो बिल्कुल आपका राइट होगा उदयपुर को। उदयपुर को राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन। राजस्थान में स्त्री परिधान पोमचा को क्या कहा जाता है? प्यारे विद्यार्थी स्त्री परिधान पोमचा
ये होता है पीला और पीले कलर का होता है, इसको पीला कहा जाता है, ठीक है ना। बिल्कुल आपका ए यहाँ पर भी राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला इंपॉर्टेंट स्टार वाला क्वेश्चन है, जरगा पर्वत कहाँ पर अवस्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों बताओ, जरगा पर्वत कहाँ पर है? नागौर में, उदयपुर में, राजसमंद में या चित्तौड़गढ़ में? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जरगा पर्वत ध्यान में रखना, जरगा पर्वत कहाँ पर है? अपने उदयपुर में स्थित है। कहाँ पर है? उदयपुर आपका राइट हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में तांबे का विशाल भंडार कहाँ पर है? साथियों मैंने पहले भी आपको बताया था कि राजस्थान में तांबे का जो विशाल भंडार है वो कहाँ पर है? खेतड़ी में, खेतड़ी झुंझुनू में आती है, ये तांबे की खान है, तांबे का विशाल भंडार यहाँ पर अवस्थित है, ताम्र नगरी खेतड़ी को ही कहते हैं। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहूर खां मेवाती किस लोक वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ये बपंग से संबंधित है भाई, किससे? बपंग इनका राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, अन्ना सागर झील किस जिले में है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अन्ना सागर झील कहां पर है? टोंक में, उदयपुर में, अजमेर में या फिर झालावाड़ में? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अन्ना सागर झील की बात हो रही है, ध्यान में रखना, अन्ना सागर झील अपने अजमेर में है। कहां पर है? अजमेर में अवस्थित है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, तारागढ़ का किला, साथियों सभी को पता है तारागढ़ राजस्थान में दो हैं भाई, एक तारागढ़ है अजमेर में, दूसरा तारागढ़ है बूंदी में, ठीक है ना। तो यहाँ पर अजमेर ऑप्शन है ही नहीं, तो बिल्कुल आपका राइट होगा, बूंदी में भी तारागढ़ किला अवस्थित है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान में लोहे की कौन सी किस्म पाई जाती है? तो हेमेटाइट किस्म राजस्थान में लोहे की पाई जाती है, कौन सी? हेमेटाइट। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, थार महोत्सव उत्सव का आयोजन राजस्थान के कौन से जिले में होता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, थार महोत्सव कहां पर मनाया जाता है? तो बिल्कुल ये अपने बाड़मेर में मनाया जाता है भाई, बाड़मेर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, एक बार सभी साथी जो वाहन परिचालक कंडक्टर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं भाई क्लास को शेयर कर दो। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास को जितने ग्रुप आपके पास हैं उसमें शेयर कर दो और क्लास को लाइक भी कर दो। आपका ही चैनल है, आपको समर्पित है, इस चैनल को सब्सक्राइबर भी कर दो ताकि आने वाली हर एक क्लास आपको मिले। आगे भी आप जिस कंपटीशन की तैयारी करेंगे उसकी क्लास यहाँ पर आपको मिलेगी, ठीक है ना। राजस्थान का वह किला जिससे दुश्मनों पर चांदी के गोले बरसाए थे, बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का कौन सा किला है जिसने दुश्मनों पर चांदी के गोले बरसाए थे? यानी कि युद्ध के समय गोला बारूद खत्म होने पर उन्होंने चांदी के गोले बरसा दिए थे। तो वो कौन सा किला था? वो था मेरे प्यारे विद्यार्थियों चूरू का किला। अपनी आजादी अस्मिता के कारण इन्होंने दुश्मनों पर चांदी के गोले बरसा दिए थे। बिल्कुल आपका डी यहाँ पर राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, अजमेर की अन्ना सागर झील का निर्माण किसने करवाया? अन्ना सागर झील कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? अजमेर में। और इस झील का निर्माण करता कौन है? नरेश अर्णोराज। बिल्कुल आपका बी राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, कुंभलगढ़ का किला किस जिले में है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कुंभलगढ़ का किला कहां पर है? तो बिल्कुल मेरा राइट होगा राजसमंद में। कहां पर है? राजसमंद आपका राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, हाडी रानी की बावड़ी कहां पर अवस्थित है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हाडा रानी की बावड़ी राजस्थान में कहां पर है? तो बिल्कुल आपका राइट होगा टोडा राय सिंह। कहां पर है? टोडा राय सिंह आपका राइट होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य में सबसे अधिक कृषि उपज मंडियां कहां पर है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये स्टार वाला क्वेश्चन है, ध्यान में रखना। ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे कि राजस्थान राज्य में सर्वाधिक कृषि उपज मंडियां कहां पर है? कोटा में, बीकानेर में, गंगानगर में या फिर हनुमानगढ़ में? तो साथियों सबसे ज्यादा कृषि मंडियां की बात करें तो ये कोटा में है। कहां पर है? कोटा अपना राइट आंसर होगा। चलो भाई अगला भी क्वेश्चन देख लो, अंतिम समय है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एग्जाम आ चुका है आपका, रणभूमि तैयार है, ठीक है ना। तो आपको कंफर्ट होना है और यहां से आपका अच्छा स्कोर रहेगा। अन्य क्लासेस चैनल पे पड़ी है उनको भी देखना है, ठीक है ना। राजस्थान की सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग कौन सी है? अपने राजस्थान की सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग कौन सी है? कलाइन अमेद सागर सुरंग, मानसी वाकर सुरंग, गडीसर अमर सागर सुरंग या विजय सागर सुरंग? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मानसी वाकल सबसे लंबी जल सुरंग की बात करें तो मानसी वाकल जल सुरंग है जो राजस्थान की सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग है, ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन भी देख लो, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक मसाले होते हैं? मसालों की नगरी, सर्वाधिक मसाले कहां पर उत्पादित होते हैं? 12 जिले में,
ठीक है ना, 12 जिला आपका राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, मोटे अनाजों का सोना किसे कहते हैं? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से कमेंट करो भाई। मोटे अनाजों का सोना किसे कहते हैं? जवार को, गेहूं को, मक्का को या फिर बाजरा को? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मोटे अनाजों का सोना कहा जाता है जवार को। किसको कहते हैं? जवार आपका राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में कपास अनुसंधान केंद्र कहां पर बना हुआ है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से, अपने राजस्थान में कपास अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों है श्री गंगानगर में। कहां पर है? श्री गंगानगर आपका राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, रातानाडा हवाई अड्डा कहां पर अवस्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में रातानाडा हवाई अड्डे की बात करें तो मैंने पहले भी आपको बताया था, रातानाडा हवाई अड्डा अपने जोधपुर में है। कहां पर है? जोधपुर आपका राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन भी देख लो, राजस्थान में वैभव का द्वीप किसे कहा जाता है? फटाफट से कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वैभव का द्वीप किसे कहते हैं? जयपुर को, कोटा को, बूंदी को या जैसलमेर को? ऑप्शन आपके सामने है और आपको कमेंट करना है वैभव का द्वीप किसे कहेंगे। तो बिल्कुल आपका राइट होगा जयपुर को। किसको कहेंगे? राजधानी जयपुर को वैभव का द्वीप कहा जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है गुरु शिखर, जिसकी 1722 मीटर ऊंचाई है। ठीक है ना, आपका डी राइट होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में खेल के उपकरण कहां पर बनते हैं? अरे मेरे प्यारे साथियों, अपने राजस्थान में खेल के उपकरण की बात करें तो ये हनुमानगढ़ में बनते हैं। कहां पर बनते हैं? हनुमानगढ़ में खेल के उपकरण बनते हैं। बिल्कुल आपका सी राइट होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, आजादी से पहले राजस्थान का क्षेत्र क्या कहलाता था? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आजादी से पहले अपने राजस्थान का जो क्षेत्र था वो राजपूताना कहलाता था। भाई क्या कहलाता था? राजपूताना। बिल्कुल आपका ए राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, जूना महल कहां पर अवस्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जूना महल राजस्थान में कहां पर है? जैसलमेर में, डूंगरपुर में, बांसवाड़ा में या अलवर में? जूना महल की बात हो रही है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो जूना महल है अपने डूंगरपुर में। कहां पर है? डूंगरपुर में जूना महल है। बिल्कुल आपका बी यहां पर राइट होगा। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है, राजस्थान की किस नदी को वन की आशा के नाम से जाना जाता है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, बनास नदी को वन की आशा कहा जाता है। किसको कहते हैं? बनास नदी को वन की आशा कहा जाता है। बिल्कुल आपका ए यहां पर राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, श्री बलदेव पशु मेला कहां पर लगता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से कमेंट कर दो भाई। श्री बलदेव पशु मेला राजस्थान में ये लगता है मेड़ता सिटी में। कहां पर लगता है? मेड़ता सिटी में श्री बलदेव पशु मेला आयोजित होता है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, श्री चंद्रभागा पशु मेला कहां पर लगता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों कमेंट करो भाई, ये प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। चंद्रभागा पशु मेला ये लगता है अपने जालरापाटन में। कहां पर लगता है? जालरापाटन आपका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में मृत नदी का नाम क्या है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सी नदी को मृत नदी कहा जाता है भाई? बनास नदी को, गग्गर नदी को, चंबल नदी को या फिर माही नदी को? चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से कमेंट कर दो, अपने राजस्थान में मृत नदी का नाम क्या है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपका राइट होगा गग्गर नदी। गग्गर नदी को मेरे प्यारे विद्यार्थियों मृत नदी कहा जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, फूल डोल उत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? मेरे प्यारे विद्यार्थी, फूल डोल उत्सव है शाहपुरा का। कहाँ का प्रसिद्ध है? शाहपुरा का फूल डोल उत्सव प्रसिद्ध है। चलो भाई मैंने बताया था 84 खंभों की छतरी भाई बूंदी में है। कहाँ पर है? बूंदी आपका राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की प्रथम सीमेंट फैक्ट्री किस जिले में स्थापित की गई थी? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में पहली सीमेंट फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित हुई थी? चलो भाई जल्दी से बताइए, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा या बूंदी? साथियों, राजस्थान की पहली सीमेंट फैक्ट्री कहां पर स्थापित हुई थी? तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा बूंदी में, लाखेरी, यानी कि लाखेरी बूंदी आपका राइट होगा। यहाँ पर राजस्थान की पहली सीमेंट फैक्ट्री स्थापित हुई थी। चलिए भाई, रानी सती का मेला कहां पर लगता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, रानी सती का जो मेला है वो अपने झुंझुनू में आयोजित होता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, राज्य का सर्वाधिक गोवंश वाला जिला कौन सा है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी उदयपुर आपका राइट होगा। सर्वाधिक गोवंश वाला जिला कौन सा है? उदयपुर आपका करेक्ट होगा।
चलिए भाई अगला क्वेश्चन, भीलों के समस्त गांव का मुखिया क्या कहलाता है? साथियों भील जनजाति राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है, ठीक है ना, सबसे प्राचीन जनजाति है। और भीलों के जो गांव का मुखिया होता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है गमेती। क्या कहलाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? गमेती। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, मरु महोत्सव का आयोजन कहां पर होता है? तो साथियों मरु महोत्सव मनाया जाता है अपने जैसलमेर में। कहां पर मनाया जाता है? जैसलमेर में। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थानी लोक चित्र शैली में पाने क्या है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक बार सभी साथी कमेंट करना भाई फटाफट से। राजस्थानी लोक चित्र शैली में पाने क्या है? कागज पर चित्रण है, कपड़े पर चित्रण है, हाथी दांत की प्लेटों पर चित्रण है, या फिर लकड़ी पर चित्रण है? पाना किसे कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? पाना कहते हैं जो कागज पर चित्रण होता है ना, उसको पाना बोला जाता है। बिल्कुल आपका यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, नाग पहाड़ राजस्थान में कहां पर है? फटाफट से कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। नाग पहाड़ है अपने अजमेर में। कहां पर है? अजमेर आपका राइट होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से मरुधर के नाम से राजस्थान का कौन सा संभाग प्रसिद्ध है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, निम्न में से मरुधर के नाम से कौन सा संभाग प्रसिद्ध है? तो बिल्कुल आपका राइट होगा जोधपुर संभाग, ठीक है ना, जोधपुर संभाग। यहां पर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान में चूलगिरी का संबंध है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चूलगिरी का संबंध किससे है? जैन धर्म से। प्रश्न आ जाए तो ध्यान रख लेना, चूलगिरी का संबंध किससे है? जैन धर्म आपका राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, लोटिया मेले के नाम से जाना जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोटिया मेले के नाम से किसे जाना जाता है? तो बिल्कुल आपका राइट होगा गणगौर मेले को। जो गणगौर मेला है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसको लोटिया मेले के नाम से भी जाना जाता है। चलो भाई अगला भी क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है, मारवाड़ का पितरंता किसे कहा जाता है? मेरे साथियों मारवाड़ का पितरंता कहते हैं राव मालदेव को। किसको कहते हैं? राव मालदेव आपका राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, धनोप माता का मंदिर कहां पर है? मेरे साथियों धनोप माता का मंदिर है भीलवाड़ा में। कहां पर है? भीलवाड़ा आपका राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, लोक देवता तेजाजी की घोड़ी का नाम क्या था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोक देवता तेजाजी महाराज की घोड़ी का नाम की बात करें तो बिल्कुल लीलन आपका राइट होगा। क्या हो जाएगा? लीलन आपका करेक्ट होगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला आभूषण निम्न में से कौन सा है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पुरुषों द्वारा कौन सा आभूषण पहना जाता है? एक बार सभी साथी को कमेंट करना है, बोरला, मुर्कियां, टड्डा या फिर बंगड़ी। पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला आभूषण आपको बताना है। चलो भाई फटाफट से कमेंट कर दो एक बार सभी साथी, पुरुषों द्वारा कौन सा आभूषण पहना जाता है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों मुर्कियां, ये पुरुषों का आभूषण है मुर्कियां, ठीक है ना, बी आपका राइट होगा। चलो भाई कंदोरा, सभी को पता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कंदोरा महिलाओं का आभूषण है और ये महिलाओं की कमर पर पहना जाता है, बिल्कुल डी आपका राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, चंपाकली, मेरे प्यारे विद्यार्थियों चंपाकली नामक आभूषण स्त्रियों महिलाओं का आभूषण है और ये शरीर के कौन से भाग में पहना जाता है? गले में पहना जाता है। चंपाकली गले में पहनी जाती है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, शीश फूल, और मेरे प्यारे विद्यार्थियों शीश फूल आभूषण ये भी महिलाओं का आभूषण है और एक कहां पर पहना जाता है? ये सिर में पहना जाता है, डी आपका राइट होगा। चलो भाई अगला भी क्वेश्चन देखो, युद्ध में जाते समय योद्धाओं द्वारा किस रंग की पगड़ी पहनी जाती थी? मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको कमेंट करना है भाई, युद्ध में जाते समय योद्धाओं द्वारा कौन से रंग की पगड़ी पहनी जाती थी? एक बार सभी साथी फटाफट से कमेंट करेंगे, लाल रंग की, पीले रंग की, मिश्रित रंग की या केसरिया रंग की? मेरे साथियों युद्ध में जाते समय योद्धाओं द्वारा केसरिया रंग की पगड़ी पहनी जाती थी, बिल्कुल डी आपका राइट होगा। चलो भाई तगड़ी शरीर के किस भाग में पहनी जाती है? तो तगड़ी मेरे प्यारे विद्यार्थियों कमर का आभूषण है, कमर में बांधी जाती है, पहनी जाती है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पुरुषों का आभूषण है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से जल्दी कमेंट करो, निम्न में से कौन सा पुरुषों का आभूषण है भाई? छेल कड़ी, नेवरी, पोत या फिर सरी? मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से कमेंट कर दो भाई। तो बिल्कुल आपका राइट होगा छेल कड़ी। छेल कड़ी पुरुषों का आभूषण है, बिल्कुल आपका ए राइट होगा। चलो भाई अब अगला क्वेश्चन, अमर शाही किसका नाम है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों अमर शाही किसका नाम है भाई? जूती का, आभूषण का, मिट्टी के बर्तन का या फिर पगड़ी का?
अमर शाही, अमर शाही मेरे प्यारे विद्यार्थियों पगड़ी का नाम है। किसका नाम है? पगड़ी का नाम है। चलो भाई, भील जनजाति में कचाऊ कौन पहनता है? तो सभी को पता है कचाऊ कौन पहनती है? महिलाएं पहनती है, ठीक है ना। बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, मारवाड़ में दामनी क्या है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों मारवाड़ में दामनी है एक ओढ़नी का प्रकार है। एक ओढ़नी का प्रकार, जैसे आदिवासी महिलाओं में ताराबाद की ओढ़नी होती है ना, उसी प्रकार मारवाड़ में दामनी होती है, एक ओढ़नी का प्रकार होता है। चलो भाई, जैसे हमारी हाड़ौती में चुंदड़ी होती है, उसी प्रकार मारवाड़ में एक दामनी होती है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान संस्कृति में ओलंदी क्या है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान की संस्कृति में ओलंदी किसे कहा जाता है? नववधु, जब विवाह होता है नववधु के साथ जाने वाली जो लड़की होती है उसको ओलंदी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? ओलंदी बोलते हैं। बिल्कुल सी, ध्यान में रखना, ऐसे प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, चूप नामक आभूषण कहां पर पहना जाता है? फटाफट से कमेंट कर दो भाई, चूप नामक आभूषण आपको कमेंट करना है सभी को। चूप नामक आभूषण कहां पर पहना जाता है? तो बिल्कुल यहां पर भी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि सर ये दांत में पहना जाता है। बिल्कुल आपका एक करेक्ट होगा। तो चलिए साथियों, आज की क्लास में हमने राजस्थान जीके के टॉप 50 क्वेश्चन पढ़े हैं जो आपके वाहन परिचालक भर्ती परीक्षा के इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार सभी साथी क्लास को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइबर करें, अन्य क्लास को भी जरूर देखें चैनल पे जाकर।